बिल्कुल ठीक है। अब चले, मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, जरा मरियम नवाज की एक दो जो पिछले कल की बात और आज की, लेकिन मुझे जरा इसको जरा बंद करते हुए आगे चलें। होगा क्या क्या कल जुमा का दिन है, मुबारक मुबारक दिन है। जुमे के दिन से बड़े मुस्लिम लीग नून वालों को डराया करते थे कि जुमे मुबारक हो गए, जुमे को क्या कल नोटिफिकेशन आ जाएगा? ये मतलब कुछ चांसेस हैं कल कोई बात बन जाएगी? अगर बनेगी तो किस किस्म की बात बनेगी? कुछ जरा खबर भी तो दे देना। देखिए, कितने दिनों से तो ये बात, मतलब पिछले जुमे से ये खबर चल रही है। जी हमने बल्कि मेरा ख्याल है जुमेरात की रात हमने ये पब्लिश कर दी थी, और फिर जी जुमे की रात से ये मुझे तो कप्तान साहब की इस उम्र में इस बात पे परेशानी है कि पूरा हफ्ते से उनकी नींदें खराब है, सुना है कि नींदें फरार है। लेकिन इससे पहले कि ये जो बातें कर रही हैं कि जी इंटरव्यू लिया जाएगा, वो जो बंदा खुद बूट पॉलिश करके आया हो, खुद इंटरव्यू दे के ना आया हो, खुद पैनल सिलेक्शन से ना आया हो, वो इंटरव्यू लेगा। और फिर जो 3 नाम आए हैं तो फिर कुछ और बातें करेंगे और जनाब इसके ऊपर डिस्कशन होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपने देखा है तमाम पीटीआई के लोगों को बुलाया है वजीर आजम हाउस ने। आज सबके साथ मुलाकातें हुई हैं, सीएम बलूचिस्तान के साथ मुलाकात हुई है, और सेशन असेंबली का, असेंबलीज इन सेशन, आज असेंबली का सेशन खुला है। अब असेंबली का सेशन अगर आप देखें तो उसका जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसमें कोई खास बात नहीं है। समझ नहीं आती कि क्यों बुलाया, ऐसे वक्त पे क्यों बुलाया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ प्लानिंग तो वो कर रहे हैं कि मतलब अगर नोटिफिकेशन, अगर कुछ थोड़ा सा मैं स्टैंड लेना चाहूँ तो फिर सेशन में हो असेंबली। लेकिन ये कर नहीं सकते। जो हमारी अंदर की खबर है वो ये है कि आपने जो करना है करें, आपने जिसको लगाना है लगाएं। लेकिन इंशाल्लाह 11 तारीख को, मेरा ख्याल है 11 या 15 तारीख को जो नए DGISI साहब है वो दफ्तर में होंगे, और DG फैज पेशावर में होंगे। आप कर ले जो करना है, ये रोक सको तो रोक लो वाला चक्कर है। तो अच्छा जी। मुझे ये जुम्मे को नोटिफिकेशन आनी चाहिए है, और इतना इसको डिले भी नहीं करना चाहिए था, इसको मुतनाज़िर नहीं करना चाहिए था। ये वही देखिए ना अहल औलाद वाली बात है। आपको याद है वो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे क्या किया था? जी और जब तक जनरल बाजवा साहब को खुद बताना पड़ा कि जनाब ये लीगल टीम भेजनी पड़ेगी, इस तरह करें, तो ये जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसालें देने शुरू हो गए ये पिछले सितंबर से। क्योंकि इनको तो जब हमको पता था तो उनको भी पता था। पिछले सितंबर की मैंने वीडियो क्लिप निकाल के ट्वीट की थी उस वक्त कि जी ये जो अभी कह रहे हैं ना कि खालिद बिन वलीद वाली बात है, तो ये सारी बातें अपेरेंटली अपने 4-5 दोस्तों के साथ की हैं और वो वहां पहुंची हैं। तो कर ले जो कुछ करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नोटिफिकेशन, कहीं ना कहीं से तो नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है जी। वो तो हम नोटिफिकेशन तो जनरल बाजवा की भी आपको याद होगा, मई तक हम इंतजार कर रहे थे, आई कि नहीं आई डजंट मैटर। हम इंतजार कर रहे थे ना दिसंबर से जी। मई तक, इंतजार और था कि नोटिफिकेशन कब आएगी। वो नोटिफिकेशन फिर आई नहीं आई पता ही नहीं चला। जनरल साहब जहाँ थे वहां पे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि रियासत मदीना है मुबारक दिन का इंतजार कर रहे हो नए DGISI को वेलकम करने का। बिल्कुल, ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। मरियम नवाज ने गुज़श्ता